घोड़े के लिए अच्छी जगह ढूंढनी होगी। क्या ख्याल है आपका? हसन कुछ न कुछ कर लेगा, हम इस बारे में सोचेंगे। घोड़ा तोहफे में देना अजीब सी बात है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। परेशान ना हो अम्मी, हम बदले में कुछ और दे देंगे। आरज़ू, क्या तुमने घोड़ा देखा? आरज़ू? हाँ हाँ, अम्मी सही कह रही हैं, वाकई उन्होंने तोहफा कुछ बड़ा दे दिया है। क्या हुआ? एलिफ मिल गई तुम्हें? नहीं, अभी तक नहीं मिली। परेशान मत हो तुम, बच्ची है, यहीं कहीं खेल रही होगी वो। बेटा कुछ नहीं हुआ तुम्हें, कुछ नहीं हुआ बेटा। आयशा पर क्या हुआ? किनान साहब, एलिफ नहीं है। कुछ देर पहले वो यहीं खेल रही थी, लेकिन अब वो कहीं नहीं है। अल्लाह खैर करे। भाई कहाँ हैं? एलिफ को ढूंढने गए हैं। बच्ची है, कहीं आसपास खेल रही होगी वो। एलिफ नहीं मिल रही। कुछ देर पहले तो यहीं थी, हो सकता है खेलते खेलते छुप गई हो। बच्ची है ना, बच्चे अक्सर ऐसी ही शरारतें करते हैं। लेकिन मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। रुको, मैं भी चलती हूँ। सुनो बच्चों, तुम लोगों ने यहाँ कहीं एलिफ को देखा है? नहीं देखा। ओह, मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो। मेरी बारी, मेरी बारी। बेटा, एलिफ कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? एलिफ की नौकरानी हूँ जो मुझे पता होगा। आंखें खोलो बेटा, कुछ नहीं होगा तुम्हें। पापा मुझे डर लग रहा है, उसे कुछ हो ना गया हो। अल्लाह ना करे आयशा। एलिफ, एम्बुलेंस बुलाइए जल्दी। एलिफ, क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे? ये वहाँ पहाड़ से नीचे गिरी हुई थी। ये ठीक तो है ना? नहीं मालूम। एलिफ, एलिफ मेरी बच्ची। अगर एम्बुलेंस का वेट किया तो बहुत देर हो जाएगी। मैं खुद हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। पता नहीं क्या हो गया मेरी बच्ची को। क्या हो गया? वो बच्ची पहाड़ से नीचे गिर गई थी। पहाड़ से नीचे गिर गई? एलिफ थी क्या वो? मगर कैसे? वो उस पहाड़ से गिरी है। हाय अल्लाह। किनान एलिफ को हॉस्पिटल लेके गया है क्या? जी हाँ, उसने एम्बुलेंस का वेट नहीं किया। ये सब हुआ कैसे? आप वहीं थे क्या? मैं बस वहाँ पर ऐसे ही घूम रहा था, तो मैंने वहाँ पर एक बच्ची के रोने की आवाज़ सुनी। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर ये बच्ची बेहोश थी।
मम्मा चलिए हम भी हॉस्पिटल चलते हैं। बेटी जाना तो चाहिए, मगर हमारी सारी गाड़ियाँ मेहमानों को लेने गई हैं। आप कहीं तो मैं ले चलूं आपको। तकलीफ होगी आपको। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी गाड़ी करीब में ही है। प्लीज मेरी बात माने, चलिए अभी फौरन। ठीक है बेटी। आइए। शरीफे तुम यही रुको फिलहाल। एलिफ, खुदा के लिए आंखें खोलो बेटा, कुछ तो बोलो एलिफ। आखिर तुम वहां क्यों गई थी मेरी जान? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? ये सब हुआ कैसे? जब मैंने देखा था तो बच्चों के साथ खेल रही थी। फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आयशा आपा प्लीज फोन उठाएं। शरीफे, आशा के बैग में फोन बज रहा है, उठा लो, कोई जरूरी कॉल ना हो। देखती हूँ। हेलो आयशा आपा। हेलो, आयशा हॉस्पिटल गई हुई है। हॉस्पिटल गई है? लेकिन हॉस्पिटल क्यों? क्या हुआ है आयशा आपा को, क्यों गई है हॉस्पिटल? नहीं, आयशा बिल्कुल ठीक है। हमारी एलिफ हॉस्पिटल में है, उसी के साथ है आयशा। एलिफ? हाँ, बेचारी मासूम बच्ची। क्या हुआ है मेरी बच्ची को? क्या हुआ एलिफ को? कौन से हॉस्पिटल में है? एलिफ, आंखें खोलो बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ को क्या जवाब दूंगी, क्या बोलूंगी उसे? बस हम थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची। अल्लाह, मेरी बच्ची पे रहम करना। डॉक्टर कहाँ है? इमरजेंसी है। क्या हुआ है बच्ची को? गिर गई है, ऊंचाई से गिरी है। डॉक्टर साहब जल्दी आइए, इमरजेंसी है। क्या हुआ इसे? ऊंचाई से गिरी है। ये कितनी देर पहले गिरी? तकरीबन आधा घंटा पहले। नर्स, आप इसे जल्दी से इमरजेंसी रूम में ले आए।
चलें। खुदा के लिए डॉक्टर साहब, इसे बचा ले। एलिफ, सब्र करें आप, सब्र। एलिफ, ये रहे वो लोग। आरजू, क्या हो गया इसे? क्या हो गया इसे? मुझे बहुत दुख हुआ जब उस फूल जैसी बच्ची को लाश की तरह बेजान देखा। या अल्लाह, बच्ची को उसकी माँ के लिए जिंदा रखना। तो वो तो पागल हो जाएगी जब उसको पता चलेगा। तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ हो कैसे गया आखिर। अल्लाह करे इस हादसे के पीछे कोई बुराई ना हो। सब लोग कहाँ चले गए हैं? फिर सब एलिफ के लिए गए हैं, सही कहा ना? एलिफ गिर गई, उसे हॉस्पिटल लेकर गए। गिर गई थी वो? पागल है वो। गाड़ी तैयार है बेटा, अगर तुम तैयार हो तो छोड़ देता हूँ। मेरी अम्मी कब आएंगी वहाँ से? क्या हम भी हॉस्पिटल जा रहे हैं? एलिफ, मेरी बच्ची, उस मासूम बच्ची के साथ ऐसा क्यों हुआ? आयशा, आप प्लीज बैठ जाइए ना। एलिफ ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप परेशान ना हो। उसे कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी, खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसे कुछ नहीं होगा आयशा आपा, प्लीज पुरसुकून हो जाए, रोना बंद करें। एलिफ आपकी बेटी है? नहीं तो मेहमान है वो बच्ची हमारी। लेकिन फैमिली का हिस्सा बन चुकी है वो। समझ गया। वो कैसी है? एलिफ कैसी है डॉक्टर? उसकी तबीयत नासाज है। ऊंचाई से गिरने की वजह से उसके सर में काफी गहरी चोट आई है, जिसकी वजह से उसकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी बच्ची, या मेरे अल्लाह।
डॉक्टर, आपके कहने का मतलब क्या है? अभी इस बारे में कुछ कहना नामुनासिब बात है। तो फिर क्या किया जाएगा? बच्ची को हमें आईसीयू में शिफ्ट करना होगा। उसे बचा ले डॉक्टर, उसे बचा इसका ले। मतलब वो बच्ची अभी तक खतरे में है ना? हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल आप लोग अपनी हिम्मत का मुजाहिरा करें। आयशा पा, जानता हूं बहुत दुखी होंगी और ये वक्त इन बातों का नहीं, लेकिन हमें इसकी फैमिली को बता देना चाहिए। केनान दुरुस्त कह रहा है आयशा, वक्त जाया किए बगैर उन्हें फौरन इत्तला दे दो। मैं अपना फोन तो वही भूल के आ गई हूँ। ठीक है, मैं हुस्नू भाई से कह देता हूँ, वो आपका फोन लेकर आ जाएंगे। मैं बाहर जा रही हूँ। दिल घबरा रहा है मेरा। एपिक, आ जाओ बेटी, हम बाहर जाके खुली हवा में बैठते हैं। मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। तुम चली जाओ बेटा, केनान साहब मेरे साथ हैं। अम्मी जान, आप लोग चले, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। ठीक है आरजू, हम कैफेटेरिया में बैठते हैं। हेलो गोंजा। उसे होश आ गया है क्या मैडम? नहीं, अभी नहीं आया। अगर उसे होश आ गया ना तो हमारे लिए मसला होगा। कुछ करना होगा, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। क्या उसकी माँ को पता चल गया है? अभी तक नहीं। केनान ने कहा है कि उसकी माँ को इत्तला दे दी जाए। जल्द ही कुछ करना होगा। मैं उस औरत को हरगिज़ यहाँ नहीं आने दूंगी। हाँ, समझ गई। तुम फोन रखो। बाबा, हमने कार वॉश के लिए जगह खरीद ली। क्या वाकई में? हाँ भाई, परेशान मत हो, सब कुछ हो गया है। बाबा सोचें, अब आप एक बिजनेसमैन बन गए हैं। ऑटो वॉशिंग में आपका बड़ा नाम होगा। लेकिन ये सब कुछ इतनी जल्दी कर कैसे लिया तुमने? ये बात तो आपको अब मेरा पार्टनर बताएगा। मेरे भाई, अब तो हम पार्टनर बन गए हैं। इस खुशी के मौके पर पार्टी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ आज शाम में एक जबरदस्ती पार्टी रखते हैं और भाई आज का खाना आप हमारे साथ ही खाएंगे। ठीक है लड़के, खा लेंगे। खुशामदीद ज़ैनब बेटा। बहुत शुक्रिया आपा। ये उस ड्रेस के बाकी के पैसे हैं आपा। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। उस कस्टमर ने मेरा जीना हराम कर दिया था पैसों के लिए। बार बार तकाजा कर रही थी। मुश्किलें आसान हो आपकी। अल्लाह तुम्हारी भी मुश्किल आसान करे। बेचारी बच्ची, अल्लाह इसको हिम्मत दे।
हरगिज नहीं मैडम, ये मैं नहीं कर सकता। तुम बस ये काम कर दो, इसकी रकम अदा करूंगी। मेहरबानी करके आप इसे अपने पास रखें। एक बार फिर सोच लो, ये रकम छोटी नहीं है। या अल्लाह हमारी मदद फरमा। एलिफ, मेरी फूल जैसी बच्ची, बहुत मासूम है वो। आयशा आप इतना परेशान ना हो, कहीं आपको कुछ ना हो जाए। अल्लाह मेरी जान ले ले, मगर मेरी बच्ची को जिंदगी दे दे। मेरी बेटी कहाँ है? आप नाम बताइए उसका। एलिफ नाम है। कौन से रूम में है वो? देख कर बताती हूँ। इस वक्त आपकी बेटी आईसीयू में है। एलिफ! डॉक्टर साहब, अब उसकी हालत कैसी है? फिलहाल तो अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। आयशा अपा, मलिक, ये सब कैसे हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गई? बताए क्या हुआ है मेरी बेटी के साथ? वो बात ये है कि आयशा अपा, बताए मुझे क्या हुआ मेरी बेटी के साथ? पता नहीं कैसे ऊंचाई से गिर गई। अपा, कैसे हुआ ये सब कुछ? कैसे गिर गई मेरी बच्ची? वो बच्चों के साथ खेल रही थी, अचानक पहाड़ से गिर गई। अपा, बताए इस वक्त कहाँ है वो? मैं देखना चाहती हूँ उसे। वो आईसीयू में है, अभी वहाँ शिफ्ट किया है। अपा, मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं अपनी बेटी के बगैर नहीं रह सकती। मेरी बच्ची, मेरी जान, ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? मलिक, चलो यहाँ से उठ जाओ। मलिक, मेरी बच्ची। आप लोग इस रूम में नहीं आ सकते। आप प्लीज बाहर आ जाएं और थोड़ी हिम्मत रखें, सब ठीक हो जाएगा। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, शाबाश। उठो मलिक, उठ जाओ। चलो यहाँ से। माफ कर दो मुझे, तुम्हारी अमानत नहीं संभाल पाई। या अल्लाह उसे लंबी जिंदगी दे। अपा, अगर उसे कुछ हुआ तो फिर मैं जिंदा नहीं रहूंगी, जान दे दूंगी अपनी। कभी ऐसे अल्फाज अपने मुंह से नहीं निकालना। इंशाल्लाह इसे कुछ नहीं होगा, तुम्हारी बच्ची जरूर ठीक हो जाएगी। जैसा कि मैंने कहा था, उस बच्ची का हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन लेवल काफी कम हो गया है। फिलहाल तो वो होश में नहीं है।
अगर आप उसे हॉस्पिटल लाने में थोड़ी देर और करते तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन उसे होश कब तक आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, एलिफ को होश तो आ जाएगा ना? अभी इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। उसकी जिंदगी अब खतरे से खाली नहीं है। अगले 24 घंटे उस बच्ची के लिए बहुत अहम है। फिलहाल इजाजत दें। कुछ समझ नहीं आ रहा। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। आयशा आपा को ये सब कुछ कैसे बताऊंगा? आयशा आपा, मेरी बच्ची, दुआ करी मेरी बच्ची को कुछ ना हो। या अल्लाह। इंशाल्लाह इसे कुछ नहीं होगा। चलो नमाज पढ़ते हैं, दुआ करते हैं अपनी एलिफ के लिए। या अल्लाह, मेरी बच्ची को बचा ले, तुझसे भीख मांगती हूँ। मेलिक, चलो यहाँ से। एलिफ, सब मेरी गलती है। बच्चों के लिए कोई महफूज जगह रखनी चाहिए थी मुझे। बिला वजह खुद को इल्जाम मत दें। आपको क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा? आप सबको मुतवज्जह किया जाता है। अपनी गाड़ी के पास चले जाएं, वहाँ आपकी जरूरत है। नंबर प्लेट है 34NY कुछ हुआ है क्या? 850। ये जो नंबर अनाउंस कर रहे हैं वो मेरी गाड़ी का ही है। चलें फिर चलकर देखते हैं। किरान, तुमने वो अनाउंसमेंट सुनी? क्या किरान साहब आप हैं? मैं हूं। जनाब, इस हादसे की हमें स्टेटमेंट चाहिए। शायद बाहर मेरी गाड़ी के साथ कुछ मसला हुआ है। देख कर आ जाऊं क्या? जरूर। जिस वक्त ये हादसा पेश आया, आप दोनों उस वक्त वहीं थे ना? ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ बयान के लिए आना होगा। वैसे तो बहुत अकड़ दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही भाई ने पैसे सामने रखे एकदम मुंह ही बंद हो गया। तुमने बड़ा एहसान किया मुझ पर कुत। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। और वैसे भी कम से कम बिजनेस तो शुरू हो गया ना हमारा। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मेलिक कहाँ है? सामान लेने गई है। उससे झूठ मत बोलो। हर रोज वो बाहर जाती है। तुम लोग मेरे पीठ पीछे कुछ कर रहे हो। भाई, वहाँ के साजो सामान बदल के हमें नए लेने चाहिए। कंप्रेसर भी पुराना हो गया है, उसे बदलकर हमें नया लेना होगा, वरना पुराने वाले से काम नहीं चलेगा हमारा। देखे भाई, मेरी बात सुने। दूसरे के मुकाबले में हमारी क्वालिटी नजर आनी चाहिए। इससे हमारे कस्टमर बन जाएंगे। हम अमीर हो जाएंगे बाबा, अमीर। भाई, आपने गाड़ी यहाँ क्यों पार्क की? ये पार्किंग की जगह नहीं है क्या? और कहाँ पार्क करता मैं? इतनी सारी जगह थी, यहीं पर ही क्यों? आपने एक पार्क की हुई गाड़ी को टक्कर मार दी। हाँ, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं अनाड़ी ड्राइवर हूँ। कहना नहीं चाहता हूँ कुछ, सिर्फ आपकी गलती बता रहा हूँ। जब ये हादसा हुआ आप वहाँ थे? नहीं, मैं नहीं था, लेकिन मैंने वहां से गुजरते हुए कुछ आवाजें सुनी थी। ठीक है, वैसे आपने किसी और की भी चीखने की आवाजें सुनी थी?
आवाज तो मैंने सुनी थी। जब मैं वहां से गुजर रहा था तो बच्चे वहां खेल रहे थे। हो सकता है वो आवाजें उन्हीं की हों। ठीक है, इसे पढ़कर सिग्नेचर कर दें। चलो बेटी, अब हमें चलना चाहिए। पूरा दिन यहाँ नहीं बैठ सकते। तुम थकी भी लग रही हो। मेरी फिक्र मत करें, ठीक हूँ मैं। तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी इसलिए कह रही हूँ चले। हम यहाँ बैठने के बजाय घर में भी तो बैठ सकते हैं। मामा, आप कैसे इतनी बेपरवाह हो सकती हैं? ये हादसा हमारी वजह से हुआ है। हमें कैसे इल्जाम दे सकती हो? उसकी अम्मी को हमने नहीं कहा कि उसे यहाँ छोड़ के जाएं। मैं ये नहीं कह रही कि मुझे दुख नहीं है उस बच्ची का। बस करें मामा, अपने अल्फाज जाया मत करें, समझ गई हूँ मैं। काफी देर से हम यहीं बैठे हुए हैं, वहाँ जाके देखते हैं कैसी है वो। बैठी रहो यहीं आराम से, बैठो। तुम मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही हो। अच्छा, जब यह हादसा पेश आया आप कहाँ थी? मेहमानों से बातें कर रही थी, मुझे याद नहीं। कैसे याद नहीं आपको? मेरा मतलब है मैं इंतजामात करवा रही थी, इसीलिए याद नहीं। मतलब ये कि आप वहाँ से कहीं नहीं गईं? एक बार बच्चों को देखने गई थी। तो उस वक्त एलिफ वहाँ थी? जी, एलिफ वहीं थी। सब बच्चे कोई खेल खेल रहे थे। आखिरी बार आपने उसे कब देखा था और वो क्या कर रही थी? मैं माफ कीजिएगा मुझे, इस हादसे का मुझे भी दुख है, क्योंकि मेरी बेटी भी इतनी ही बड़ी है। कोई बात नहीं, जवाब दें आप। जैसा कि मैंने बताया, मैं सिर्फ उन बच्चों को देखने के लिए गई थी, मैं तो उनके पास भी नहीं गई। मैं तो उन्हें दूर से देखकर वापस आ गई थी, बस खेलते हुए ही देखा था उन्हें। आपने वहाँ किसी अनजान शख्स को देखा था? मैंने किसी को नहीं देखा। ठीक है, इस पर सिग्नेचर कर दें। कैनान साहब। हुस्न भाई, क्या हुआ जनाब? कोई हादसा हुआ है क्या? जाने दीजिए, इस बारे में बात ना कीजिए। वैसे भी ये जरूरी नहीं, कर लूंगा हैंडल। अच्छा ठीक है। और एलिफ की तबीयत कैसी है? बदकिस्मती से हालत बहुत खराब है। ये क्या हो गया जनाब? अल्लाह उसे जल्द सेहतयाब करे। वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ये फोन आयशा को दे दीजिएगा, वो जल्दी में अपना फोन वहाँ भूल गई थी। लाए मुझे दीजिए, मैं दे दूंगा। ठीक है जनाब, मेरे लायक कोई काम हो तो बताएं। बहुत शुक्रिया हुस्न भाई। मैं इसका ख्याल नहीं रख पाई, नहीं रख पाई। या अल्लाह, मेरी बेटी को जिंदगी दे। क्या हो गया था? कुछ खास नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। कैसे? पता नहीं, एक गाड़ी वाले ने बैकलाइट तोड़ दी थी। गाड़ी को फौरन सर्विस स्टेशन ले जाओ। इस मामले को इग्नोर मत करना। क्या फजूल बातें कर रही हो? ये वक्त है इन बातों का।
ये आयशा का मोबाइल है? बिल्कुल, ताकि वो एलिफ की अम्मी को इत्तला दे सके। मुझे लगता है इस वक्त आपको अम्मी जान के पास होना चाहिए। वो दोनों परेशान हैं। वो दोनों कहाँ हैं? कैफेटेरिया में बैठे हैं। ठीक है, वहीं जा रहा हूँ। चले ना मामा, अब तो चाय भी खत्म हो गई आपकी। एलिफ को देखने चलते हैं। मुझे देखना है वो बच्ची कैसी है अब। हेलो। हेलो, एलिफ कैसी है? कुछ बेहतरी आई है क्या? डॉक्टर का क्या कहना है? वो अभी तक आईसीयू में है। डॉक्टर ने अगले 24 घंटे बहुत अहम बताए हैं। उसकी हालत बहुत नासाज है। अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही बहुत कुछ कर दिया है हमारे लिए। मदद के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अपना वक्त जाया मत करें आप। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऑफिसर ने मेरा बयान लिया है। मुझे यहाँ कुछ देर और रुकना पड़ सकता है। कैसा बयान? हॉस्पिटल की पुलिस छानबीन कर रही है। सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि आरजू साहबा का भी बयान लिया उन्होंने। डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने कोई खास उम्मीद नहीं दिलाई अपनी बातों से। लेकिन क्यों? उसकी हालत सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। तो अब हम क्या करेंगे? तलत साहब से बात करने का सोच रहा हूं मैं। हमारे डॉक्टर तलत की बात कर रहे हो? जी, मुमकिन है एलिफ को वहां दाखिल करवा दूं। वहां की फैसिलिटीज यहां से ज्यादा अच्छी हैं। हाँ सही है। वो जाते हुए हमें भी घर छोड़ देना। आयशा आपा को फोन देकर वापस आता हूं। आप रहने दे, मैं दे देती हूँ। आरजू, बात सुनो, तुम्हारा भी बयान लिया है। कहाँ चली गई है मेलिक आपा? आप कहाँ चली गई हैं? एलिफ मेरी जान, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकती। या अल्लाह, मेरी बेटी को जिंदगी दे। ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? मेलिक, ऐसा नहीं कहते मेरी जान। देखो, तुम्हें बहुत हिम्मत रखनी होगी। ऐसी हिम्मत मत हारो। ज़ैनब की कॉल है। जी केनान साहब। आप ठीक है ना? आपकी हालत ठीक नहीं लग रही। ठीक हूँ मैं। एलिफ की अम्मी को खबर कर दी आपने? जी भूल गई थी मैं। यह सही नहीं है, उसकी अम्मी को बताना चाहिए। कॉल करें उसे। एक मां को मालूम होना चाहिए अपनी बेटी की हालत का। ये आप क्या कह रही हैं मेलिक आपा? कैसी है वो? ज़ैनब, मेरी बेटी की हालत बहुत खराब है ज़ैनब, बहुत खराब।
आप संभाले खुद को, मैं बस अभी आ रही हूँ। बताएं मुझे कौन से हॉस्पिटल में। इस बच्ची की जगह मेरी बेटी भी हो सकती थी। महफूज नहीं रख सका। कोई और महफूज जगह चुननी चाहिए थी मुझे। अमानत थी हमारे पास, नहीं बचा सका इसे। केनान साहब, आप जाके डॉक्टर से दोबारा बात करें। हमारे एक पुराने फैमिली डॉक्टर हैं, तलत साहब, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं वो। उन्हें कॉल करूंगा मैं। एलिफ को उन्हें भी दिखा देंगे। अच्छा होगा कि एलिफ वहां शिफ्ट हो जाए। मलिक, मेरी बात सुनो। केनान साहब अभी यहाँ से गए हैं। वो दूसरे डॉक्टर से बात करेंगे एलिफ के लिए। वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मेरी जान। कहाँ जा रही हो तुम? जवाब दो। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ ज़ैनब। पागल समझा हुआ तुमने मुझे? हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। हॉस्पिटल? जी हाँ, एलिफ मर रही है। अब तो खुश है ना आप? अब जाएं, जाके किडनैप कर लें उसे। ये सब आपकी वजह से हुआ है। क्या कोई मसला है मुराद? अरे नहीं भाई, ज़ैनब ऐसी ही थोड़ी पागल सी है। अरे भाई उसको छोड़ें। ये बताएं अपना बिजनेस कब शुरू करेंगे? एलिफ हॉस्पिटल में। हटे मेरे रास्ते से। कहाँ जा रही हो तुम? इसमें मेरा क्या कसूर है? ज़ैनब साहिबा, मैं छोड़ देता हूँ आपको। हॉस्पिटल जा रही है वो। पापा इसे कुछ ज्यादा ही शौक है हॉस्पिटल जाने का। जरा सा कुछ हो तो इसे हॉस्पिटल याद आता है। केनान सुने, क्या उस डॉक्टर को दिखाना इतना ही जरूरी है? उसका इलाज यहाँ हो तो रहा है। मेरे मामलात में मत बोला करो। अम्मी जान आप बताएं, मैंने कुछ गलत कहा? उनसे बात करने में कोई बुराई नहीं, अच्छे डॉक्टर हैं। हो सकता है वो कुछ और तजवीज कर दें। हमें अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी चाहिए। जाओ जाकर बैठो। क्या हो रहा है? आप हौसला रखिए। ठीक तो है ना? मलिक, आराम से। एलिफ, मेरी बच्ची। एलिफ।
मैंने डॉक्टर साहब आप अंदर नहीं आ सकती, प्लीज हट जाएं, यहीं रुकें। मुझे छोड़ के मत जाना। इसकी नब्ज की रफ्तार गिर रही है डॉक्टर, इसकी पल्स रेट गिर रही है डॉक्टर। पल्स लेवल बताओ। बच्ची की सांस भी रुक रही है डॉक्टर। एलिफ, बेटी, मेरी जान अपनी माँ को छोड़ के मत जाना, हमारे बगैर नहीं रह सकती। एलिफ! डॉक्टर अभी भी सांस का मसला आ रहा है। जल्दी इसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाओ। पल्स की रफ्तार स्लो हो रही है। मुझे अकेला नहीं छोड़ना। मजीद स्लो हो गई है। एलिफ मेरी जान।